संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। शिव दयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए। दिलवाली सिंह जी कोठी मशहूर रही है। बहुत बड़ा सैकड़ों बीघे में बाग था उनका। समय के सेठ थे इनके पिताजी। उनकी श्रीवाणी जो सारवचन में है, सारवचन भी दो है, गद भाग और पद भाग, जिनका प्रचार सरदार जयमल सिंह जी महाराज ब्यास नदी के किनारे बैठ के प्रचार शुरू किया और व्यास की गद्दी चली आ रही है आज भी पूरे संसार में प्रचार। तो शिवदयाल स्वामी जी महाराज की श्रीवाणी बहुत गहरी है। सुन लेना ध्यान से और जरूर विचार करना इस पे। बहुत भेद छुपे हुए श्रीवाणी में। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सतगुरु खोजो हे सखी जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजो हे सखी जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही। जगत में दुर्लभ रत्न यही। जिस पर मेहर दया सतगुरु की, जिस पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दर्श दई, उनको दर्श दई। सतगुरु खोजो हे सखी जगत में दुर्लभ रत्न यही।
रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। शब्द भेद और शब्द कमाई, शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन्ह जिन्ह कीन्ही सार लही, जिन्ह जिन्ह की निसार लही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। शब्द रता सतगुरु पहिचानो, शब्द रता सतगुरु पहिचानो। अब यह पूरा पता दई, अब यह पूरा पता दई। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। खोलो आँख निकट ही देखो, खोलो आँख निकट ही देखो। अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी। नहीं परखो तो जून रही, नहीं परखो तो जून रही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहना था सोई कह डाला, कहना था सोई कह डाला। राधा स्वामी खूब कही, राधा स्वामी खूब कही। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही, जगत में दुर्लभ रतन यही। शिवदयाल स्वामी जी महाराज के भाई अमरलोक के संत हुए हैं। भेदों से भरी श्री वाणी है, सारी नहीं खोल सकते, खोलनी आती है बिल्कुल खुलासा इसका, अंदर भी बाहर भी। संत मता सारा एक है, दो नहीं है। क्या कहते हैं उसको संत मते को? सूरत शब्द योग, बस।
सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का योग कराने वाली जो विधि है वह संत मत है। सभी संत एक है, बाकी अनेक है। अनेकता में झगड़े हैं, रगड़े हैं, मार पिटाई है, कुटाई है, कत्लो गैरत है, अशांति है, प्राप्ति नहीं है। एकता में शक्ति है, सुख है, प्राप्ति है, संतोष है। एकता अनेकता में कब जाएगी? जब एक से हट जाएंगे अनेकता में जाएंगे। फिर बस सत्य पुरुष एक है। कैसी श्रीवाणी है, हा? जरा सोचो ना। सतगुरु खोजो हे सखी, जगत में दुर्लभ रतन यही, केवल कठिनता से मिलने वाला अगर कोई वस्तु है तो ये है सतगुरु। भी दो हैं भाई। दो कैसे हैं? सत्य गुरु जो सच्चा है, जो नाश में नहीं आता, जिसका नाश नहीं होता। देहधारी जो गुरु है, देहधारी तो सभी गुरु आएंगे, चाहे 3 लोक के हों, चाहे 4थे लोक के हों, चाहे अमर लोक के हों। समझने की बात है। जो धुरधाम का गुरु है, जो सत्य लोक अमर लोक के भेद को जानता है, उसको सतगुरु की संज्ञा भी दी गई है। संतों की श्रीवाणियों में उसका नाम भी सतगुरु के रूप में कहा गया है। लेकिन समझना कौन है वो, क्यों है सतगुरु? क्योंकि विदेही सतगुरु को जानता है वो, और उसका भेद बता के प्रकट करवाता है वो। अगर सतगुरु कहना पड़े ना कभी, तो केवल उस प्राप्ति वाले देहधारी गुरु को सतगुरु कह दिया संतों ने। फिर कौन लेके जाएगा ऊपर? सुनना है, सुनो ध्यान से भाई। हमें अमेरिका जाना है, सुन लो पहले। या तो कोई अमेरिका से जहाज हमारे भारतवर्ष में आ जाए, 2 चीजें चाहिए फिर हमें, वीजा यानी परमिशन और टिकट दो, फिर बैठ सकते हैं। या हमारे देश से कोई अमेरिका जाता हो। सोचो, देखो इस बात को। अमरलोक जाना आत्मा ने, या तो अमरलोक से कोई जहाज आए, हम बैठ जाएं, वो ले जाए, और या कोई यहां से भेजे, ये बैठो सामने जहाज खड़ा है, अमरलोक जाना, बैठो जी। फिर तीसरी बातें नहीं है। या तो यहां से जाए या वहां से आए, तब जाए सत्यलोक में। अब यहां से जाने की बात बताई जा रही है आपको। गुरु किया देह का, सूक्ष्म चिन्ह नाही, भवसागर की धार में फिर गोते खाही। कबीर साहिब कहते हैं, देहधारी गुरु धारण कर लिया, चाहे लंबा हो, चाहे सुंदर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो देहधारी है बस। वो गुरु तो धारण कर लिया। सूक्ष्म चिन्ह नाही, सूक्ष्म गुरु को तो नहीं दिखाया उस गुरु ने। फिर भवसागर की धारा में घूमता फिरेगा भाई। जिंदा गुरु निषेध हो, सो गुरु सनदी हुजूर, वह सनदी के देखते यम भागे बड़ी दूर। अमरलोक के संत दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए, वो कह रहे हैं 2 गुरु बना दिए उन्होंने, एक जिंदा गुरु, एक मुर्दा गुरु। जिंदा गुरु अविनाशी है, इसका जिसका नाश नहीं होता। जिंदा गुरु निश्चय हो, ग्रहण करो, निश्चय पक्का ठान लो, मैंने ग्रहण करना इसको। कौन है वो? सो गुरु सनदी हुजूर, वही सनद है, सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट है, वो प्रमाण पत्र है। वो क्या होगा उसके मिलने से? वह सनदी को देखते यम भागे बड़ी दूर। उस सनदधारी आत्मा को देख के पीछे हटेंगे यम के दूत।
नहीं कुछ नहीं हटता कोई पीछे, आया हुआ है। देधारी गुरु ते पूछ ले, नूरी सतगुरु है और जब तक नूरी मिले नहीं लगे ना ठिकाना ठोर। ताराचंद जी महाराज दिनों में आए हैं, हिबरा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। शिवदयाल स्वामी जी महाराज के जो शिष्य थे वो शालिग्राम जी रहे। शालिग्राम जी के शिष्य अरमान सिंह जी, वो राम सिंह जी अरमान नहीं, वो महर्षि शिवरतलाल जी हुए कराची में, लाहौर के पास। ब्राह्मण कुल में थे, ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। महर्षि शिवरतलाल के जो शिष्य हुए वे अध्यापक रहे। अहीर बरादरी में कुल में आए थे, वो यादव कुल में, वो थे राम सिंह जी अरमान, जुई के पास, जुई में रहे वो। राम सिंह जी अरमान के जो शिष्य बने ताराचंद जी महाराज, वो जाट कुल में आए थे, दिनोद में आए थे। शादी नहीं कर रखी तुमने। तो ताराचंद जी महाराज क्या कह रहे हैं, देदारी गुरु से पूछ ले भाई, नूरी सतगुरु है और जब तक नूरी मिलेगा नहीं तुम्हें लगोगे नहीं ठिकाने ठोर। अमर लोग नहीं जा सकते, शर्त रख दिए। दादू देखा ऐ दीदा, सब कोई कहे सुनीता, मुर्शिद सत्य गगन गुरु लखिया और तन मन किया उसीदा। कौन बता दिया उन्होंने, गगन गुरु है ये गगन में रहता है, ये है वो सतगुरु, ये नूरी गुरु। चली जा रही है श्रीवाणी, चलती चलती आगे जा रही है। शब्द रता सतगुरु पहचानो, अब ये पूरा पता दई। शिवदयाल स्वामी जी महाराज कह रहे पता दूं क्या, दे दूं, फिर सुन लो। वह शब्द साधना करता है और शब्द साधना मगन रहता है वो गुरु, वो पूरा है, उसको मिल लो, मिल लो, बस फिर तो दिखा देगा वो, फिर तो बात देखने की आएगी भाई। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात। कबीर साहिब कहते हैं, सुनना है, सुनो ध्यान से जी। बारात में जाएंगे जी, हाँ जी, चढ़ो गाड़ियों में, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं। बाराती की गाड़ी आगे है, बारातियों की पीछे है। पहुंच गए भाई, भोजन वहां हो रहा है। अब आएगी विवाह की पद्धति, फेरों की पद्धति होगी। अब दूल्हा दुल्हन बैठ जाएंगे। अब बराती कौन है, साक्षी है, गवाह है उस बात के कि हमारे सामने शादी हुई थी, लड़के की, दूल्हा दुल्हन की शादी हमारे सामने हुई थी, वो गवाह है। अब देखना क्या होगा। और भाई शादी, उठो बच्चों, दुल्हन उठ, चला के बैठ, दूल्हे उठ, चला के बैठो दोनों। अब मंत्र 7 वचन भरवा दिए भाई ब्राह्मण जी ने, ब्रह्मज्ञानी था वो। अब क्या बोलते हैं, शादी संपन्न हो गई जी। अब जरा सोचना, अब जाओ जी अपने घर, दूल्हा दुल्हन पकड़ के बाजू और अपने कमरे में चले गए वो तो, और बरातियों को रोक दिया गया बाहर, रुक जाओ भाई बाहर। अब ढूंढेंगे अपनी गाड़ी कहां से खड़ी है, अपनी गाड़ी कहां से खड़ी है, अपनी गाड़ी कहां से खड़ी है। बस उनका काम पूरा हो लिया। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फिक्की पड़ी बारात। अब फिक्के हो गए वो, चलो भाई अब तो घर जाएंगे। और जब बारात में जाओ थे तो बारात में जाएंगे, बारात में जाएंगे, काम पूरा। ये आत्मा परमात्मा है, सुरती शब्द है। जो सुरती शब्द को मिल लेगी, फिर ये शरीर की इंद्रियां, जो हमारा संसार बना बैठा है भीतर, ये पूरा का पूरा संसार इसी शरीर के अंदर बैठा है।
बस वहां तक जा सकती हैं, आगे नहीं जा सकती। ये यानी ये बारात नहीं जा सकती आगे। फिर ये सारा संसार भीतर बैठा हमारे तन के भीतर, ये बराती सारे इस पे सवार हैं शरीर के ऊपर। श्री वाणी चल रही है, आगे भाग तुम्हारा प्यारी सजनी। बोलो हे आत्मा, अब तेरा भाग्य है, तू जाना चाहती है या नहीं? जरा देखना, नहीं समझो तो जून रही, ये जन्म चला जाएगा भाई। जून मैंने, अच्छा भैया बताओ, बारात को कितने जून की रोटी देवेंगे? 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की? कहता नहीं, 1 बार की तो देंगे। 1 बार में क्या होता है भाई, 2 बार तो देनी चाहिए कम से कम, सुबह शाम की। तो 1 जून ये मनुष्य योनि है, ये मिली आज, नहीं तो चूक गए बस। फिर मिले ना मिले क्या गारंटी है भाई? कहना था सोई कह डाला। याद कर लो, बोल क्या रहे हैं वो आखिरी वाणी अब। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही, मैंने खूब भेद बता दिया इस वाणी में। जान लो, लिख लो श्रीवाणी को, इसी श्रीवाणी के आधार पे ज्ञान ले लो, जाओ फिर सत्यलोक में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वाणी हमारी हमारे लिए आई है, हमें आती नहीं है, हम पूछना चाहते नहीं है, फिर किस लिए विद्यालय में जा रहे हैं हम? बोलो, फिर कब दिन आएगा वो? सुनना है, माता पिता कहते हैं बेटा तेरा कॉलेज में दाखिला दिवा दिया मैंने, हम यहां तक थे, अब पढ़ाई तूने करनी है कॉलेज में, अपना जीवन अपना कैरियर बना लेना बेटा। फिर ये तो आ गए, अब बना अपना कैरियर, जो नहीं आता पूछ ले, फिर आगे पूछ ले, फिर पूछ ले, और पूछने में संकोच है, फिर जवाब कौन देगा भाई? ये सारी पीएचडी की श्रीवाणी है, ये आम जगह नहीं आती कभी, बहुत कठिन आती श्रीवाणी है, बहुत ऊंचे भक्तों के पास आती है। तो इसलिए वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व शब्द जड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।